अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मेरी अगेन नाइट ड्यूटी थी। हॉस्पिटल का नाइट व्यू हमेशा डिफरेंट वाइब देता है, थोड़ा पीसफुल बट बिजी एट द सेम टाइम। तो मैंने सोचा यहीं से व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और आप लोगों सबके साथ शेयर करते हैं। 12 रबीउल अव्वल की वजह से ये देखें कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है सब लोगों ने, और बहुत ही अच्छी वाइब दे रहा था। देन मैंने पेशेंट्स के राउंड किए, फॉलोअप लिखे। ड्यूटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपने पेशेंट्स को चेक करना और इंश्योर करना कि सब कुछ ठीक है। कुछ पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया, घर भेज दिया, और कुछ ऑपरेशन थिएटर के आज पेशेंट्स थे तो लिस्ट मेंटेन की, देन उनके डिस्चार्जेस बनाए। पेशेंट्स जब यही ठीक होके जाते हैं तो आपको थैंक यू बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और कुछ पेशेंट्स ओपीडी के लिए भी आए, ओपीडी के पेशेंट्स देखे, कुछ लैब्स रिपोर्ट्स भेजनी थी वो ऑर्डर्स कैरी करवाए, एंड देन हम आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। ऑनेस्टली नाइट ड्यूटी में ये शॉर्ट स्पिरिचुअल ब्रेक बहुत ज़्यादा एनर्जी दे जाता है, पॉजिटिव वाइब्स देता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ अपनी टाइम पे पढ़ लूँ और मेरी ड्यूटी टाइमिंग में ये कवर हो जाती हैं। एंड फाइनली डिनर टाइम था और गेस व्हाट, आज बिरयानी मिली है डिनर में। नाइट शिफ्ट में अच्छा खाना मिल जाए तो लगता है छोटी सी लग्जरी मिल गई है। गाइस, बिरयानी इज़ माई फेवरेट फूड, और साथ में मैंने कोक भी ऐड कर ली थी। मैं सारी कोल्ड ड्रिंक्स में से कोक ज़्यादा इंजॉय करके पीती हूँ, तो मैंने डिनर को एंजॉय किया। ड्यूटी पे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया था तो अपना फेवरेट ड्रामा देख लिया, हॉस्पिटल के पीसी पे देख लिया, और ये छोटे छोटे मोमेंट्स नाइट ड्यूटी को मैनेजेबल बना देते हैं। ड्रामा देखने के बाद मैंने थोड़ी सी रेस्ट ली। नाइट ड्यूटी में शॉर्ट नैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना सुबह तक थकावट बहुत डबल हो जाती है। फाइनली मैं हॉस्टल आ गई थी और गेस व्हाट, मुझे बहुत क्यूट एस्थेटिक कप्स विद स्पून्स रिसीव हुए थे जो मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे। वेट ही नहीं हुआ, उसी वक्त मैंने ओपन कर लिए। ऑनेस्टली दे आर सो प्रीटी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। देन माइंड बन रहा था ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। हॉस्टल लाइफ में सबसे टफ चीज़ होती है ब्रेकफास्ट डिसाइड करना, स्पेशली जब आप फैमिली से दूर होती हैं और ख़ुद मैनेज करना पड़ता है। मेरी टिप्स यही हैं कि संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल कर चिकन कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लो, या जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ले आएँ और वो फ्रीज़ कर लें। जैसे आजकल तो रेडी टू फ्राई आइटम्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सुबह जल्दी जल्दी उनको फ्राई कर लो, क्विक और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। इसी के साथ सेकंड ऑप्शन ये होता है कि ब्रेड के साथ कबाब को फ्राई कर लो, वो और भी फास्ट हो जाता है और आपको टेस्टी भी लगता है। थर्ड वन यही है कि आप एग विथ ब्रेड ले लो और उसके साथ साथ कबाब फ्राई कर लो, थोड़ा सा डिफरेंट वाइब्स आ जाती हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो फिर रूटीन मैनेज करना भी ईजी लगता है और इतना हर्ट भी नहीं हो रहा होता है कि फैमिली होती है, मम्मा होती तो ये वाला ब्रेकफास्ट देती। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ख्याल रखें तो हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं। मैंने जो बनाए थे वो ऑलमोस्ट 24 कबाब्स थे जो मैंने 2 बॉक्सेस के अंदर मैनेज किए थे, और एक शॉपर ऐड करके एक साथ रखे थे ताकि एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं, और वो उनको जब मैं फ्राई करने के लिए निकालूं तो मैं इजीली उनको सेपरेट कर सकूं। तो 2 बॉक्स बन गए थे, फिर मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आप अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप जॉब करती हैं तो अपना फ्रिज खुद रखें, क्योंकि हॉस्टल में बहुत बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि आप चीज़ बना के रखते हैं और दूसरी गर्ल्स उसको उठा लेती हैं, चोरी कर लेती हैं। इन चीज़ों से बचा तो जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, क्योंकि उसके लिए आपको अपना फ्रीज़र लेना होगा, उसको लॉक लगा के रखना होता है। आप लड़कियों को कितना भी बोल दो कि ये मेरी चीज़ है, इसे टच नहीं करें, फिर भी वो आएंगी, और आप जब सो रहे होंगे या आप ऑन ड्यूटी होंगे या कहीं और निकले हुए होंगे, यूनिवर्सिटी होंगे, क्लासेस के लिए होंगे, तो वो पीछे से यूज़ कर लेती हैं, फिर बताती भी नहीं है। पता नहीं क्यों इस तरह करती हैं, लेकिन ये करती ज़रूर है। जो मेरी तरह नाइट शिफ्ट नहीं करते, जो मॉर्निंग में जाते हैं, जैसे कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग गर्ल्स, तो सुबह उठना मुश्किल होता है। खुद से ब्रेकफास्ट बनाना या हॉस्टल का खाना खाना एक चैलेंज होता है। लॉन्ड्री, सफाई, अपना रूम मैनेज करना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। यहाँ कोई मामा बाबा नहीं होते, हर चीज़ खुद रेडी करनी पड़ती है। कभी कभी होम सिकनेस भी फील होती है, स्पेशली जब घर की याद आती है या कोई फैमिली इवेंट मिस हो जाता है। लेकिन गाइस, हॉस्टल लाइफ सिर्फ स्ट्रगल का नाम नहीं है। यहाँ आपको एक नई फैमिली मिलती है, रूममेट्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं जो हर वक्त आपके साथ होते हैं। रात को लेट तक गपशप होती है, छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, और अपनी मर्ज़ी की रूटीन होती है। ये सब हॉस्टल की ब्यूटी है। यहाँ आपकी ज़िंदगी को आप एक नए प्रोस्पेक्टिव से देखते हो। हॉस्टल लाइफ आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, अपने डिसीजंस लेना, अपने मसले खुद सॉल्व करना, लाइफ को बैलेंस करना, ये सब चीज़ें आप यहीं सीखते हो। ये एक रियलिटी चेक होती है कि असल ज़िंदगी घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कैसी होती है। घर पे तो हमें पता ही नहीं होता है कि क्लीनिंग कब हो रही है, डस्टिंग कब हो रही है, और
सारी चीज़ें कब सेट हो रही हैं, लेकिन हमें हॉस्टल के अंदर अपने बर्तन खुद वॉश करने होते हैं, लॉन्ड्री खुद करनी होती है, रूम क्लीन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग खुद मेंटेन करना है। तो साथ साथ टाइमों टाइम आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। अगर खाना खाया है तो कोशिश करें अपने बर्तन उसी टाइम वॉश करना। ये नहीं है कि खाना खाया और प्लेट बेड के नीचे लटका दी या टेबल पे रख दी, तो इस तरह से आप बर्डनाइज हो जाएंगे और आपका काम बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो फिर आपको ब्रेकफास्ट करने में, चीज़ें मेंटेन करने में कि प्लेट वॉश नहीं हुई हुई, डिश वॉश नहीं हुई हुई, तो उन चीज़ों को दोबारा से डील करने में आपको परेशानी होगी और आपको वापस से घर याद आ जाएगा। तो इसीलिए अपने रात के काम उसी वक्त आप जो है ना मैनेज करके फिर आप सोया करें, ताकि सुबह उठें तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए परेशानी ना डील करनी पड़े। यहाँ पे मैं आपके साथ एक नूडल्स की रेसिपी, मैगी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाइस कभी कभी होता है कि दिल नहीं लग रहा होता है, बहुत डिसहार्ट फील हो रहा होता है, तो ये है कि आप कुकिंग करें, नूडल्स ही बना लें। बेशक आप ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती हैं, कुछ वेजीज़ ऐड कर लें, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लें, अपने स्टाइल में बना लें। इस तरह से क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, दिल भी लग जाएगा और आपका माउथ का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं, इंसान खुद मैनेज करता है, डील करता है तो रहना सीख जाता है। बाकी आप परेशान ना हो, हॉस्टल इतनी भी कोई बुरी जगह नहीं है। क्लिप एंड में ऐड कर रही हूँ, मैं एटीएम चली गई थी, वहाँ से एटीएम यूज़ किया और एक्सपेंस अपने मैनेज करना होता है, थोड़ा बजट में रख के करना होता है। सेविंग भी ज़रूरी है। मैं तो चलो जॉब कर रही हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो आप उतने ही एटीएम से कैश करवाएं जितनी आपको नीड हो। अपनी डाइट के अंदर आलमंड्स एंड मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, तो अपनी डाइट के अंदर ज़रूर यूज़ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।